ओमीलाश्यामकुल्लं सीताभागं कालीमहासायश्चा पुण्यवानरां भूमिष्णाति प्रिय सज्जनों में सनातन धर्म सम्राट देवर्षि संत दिवेश्वर बिल्कुल गुरुआसन वर्तमान समय में नरसिंहपुर जिला मध्य प्रदेश सेवा खंड परिक्षेत्र थाना तहसील गोपी गाँव नर्मदा मंदिर से बोल रहा हूँ। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा बिल्डिंग धर्म सम्राट शंकराचार्य स्वरूपानंद के कर्तव्यों से हुई। वर्तमान समय में प्रकृति के क्रोध का शिकार पूरी दुनिया का इंसान मनुष्य हाहाकार मचा हुआ महायुद्ध महाविनाशकारी संग्राम जारी है। ठीक उसी तरह से सनातन धर्म भारतीय संस्कृति के जो चिराग साधु समाज शंकराचार्य ये सब भी आपस में बड़ा मतलब अब तो बड़े अफसोस का विषय आया कि एक किन्नर भी शंकराचार्य बन गए। बड़े मैं चारों शंकराचार्य से संस्कृति का एक सवाल है, प्रकृति का सवाल है। अत्रि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र परशुराम वेद व्यास गौतम ऋषि कपिल मुनि अगस्त मुनि इन महापुरुषों के पास जो अलौकिक शक्तियाँ थी वो कहा, इनकी जो दिनचर्या थी वो क्यों लुप्त हुई, इनकी जो प्रकृति के संचालन और संस्कृति की परंपरा थी उसमें पूरा ये संतुलन बनाए थे और संचालन में सहयोग भी बनते थे, श्राप आशीर्वाद देने की क्षमता थी, वो सब कहाँ लुप्त हो गई, क्यों लुप्त हो गई? अगर ये लुप्त हुई इसका जिम्मेदार एकमात्र चारों शंकराचार्य साधु समाज है। अगर साधु समाज में आज जितनी गंदगी उनके संस्कारों में जितनी समस्या उत्पन्न है, भारत में विश्व के किसी धर्म गुरु और किसी जो है समाज में ऐसी बुराई और वितंडतावाद नहीं है। अब इसका समाधान क्या है? करणी सेना, भीम आर्मी, सवर्ण आर्मी, RSS, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद किसी की जरूरत नहीं है। गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। मुझे क्या चाहिए? संस्कृत राष्ट्र चाहिए। यदि संस्कृत राष्ट्र से बात नहीं बन रही है उसमें तो बड़ा टेढ़ी खीर है। तो यह जितने संगठन है हिंदुस्तान के सबसे अनुरोध है, ये सनातन धर्म भारतीय संस्कृति को बचाना चाहते हो तो योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दो, या संस्कृत राष्ट्र बना दो, या योगी को प्रधानमंत्री बना दो। हमेशा के लिए सारी समस्याओं का निदान हो जाए। नहीं तो अब जो लोकसभा का चुनाव आएगा उसके बाद जो है इस्लामिक राष्ट्र कांग्रेस का बोलबाला, क्योंकि ये जितना ही अच्छा प्रधानमंत्री है उतना ही गड़बड़ है। इसका UGC तमाम इसके आंतरिक ऐसे कानून, ऐसी दिनचर्या, ऐसे संस्कार हैं जिससे कि देश की जो मर्यादा है उसमें दीमक लग चुके हैं। जो संस्कार और संस्कृति का वृक्ष है उसको दीमक चाट रहे हैं, अंदर से फूल हो रहा है। विश्व का सबसे कर्जदार भारत है। देश का कोई नागरिक जब 6 रोटी खाता है तो 3 रोटी अपनी कमाई का, 3 रोटी कर्ज का रहता है। इसलिए विधि चंद्रशेखर के साथ विराम देता हूँ। चारों शंकराचार्य को सावधान करता हूँ कि अगस्त की वशिष्ठ सप्तऋषियों की जो दिनचर्या संस्कृति है उसका पालन साधु समाज करे, गुरुकुल चले, ब्राह्मण को केवल संस्कृत मंत्रालय दे दिया जाए। जो ब्राह्मण तिलक न लगाया हो, जो ब्राह्मण धोती न पहना हो, जो ब्राह्मण कलाइनारा कंठी न पहना हो, ऐसे ब्राह्मण की नागरिकता खत्म कर दिया जाए। हिंदू राष्ट्र के लिए छाती पीट रहे हो, छाती पीटने से हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, तुम्हारे आचरण संस्कार से और दिनचर्या से हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए ब्राह्मणों को संस्कृत मंत्रालय दे दो। राजनाथ सिंह जैसे नेता, उमा भारती, हमारे प्रहलाद जी पटेल, इन लोगों का कोई रोल नहीं रहा देश के साथ, केवल कुर्सी पर बैठकर टाइम पास करते रहे। नहीं, आज हमारे प्रहलाद जी अगर चाहते तो संस्कृत राष्ट्र होता तो रहता राष्ट्र रहेगा। इसलिए चंद्रशेखर के साथ वाणी को विराम देते हुए देश के हित में 2 कामना है, या संस्कृत राष्ट्र हो जाए या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाए। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर ये दोनों कार्य नहीं हुआ
कि हिंदू का और हिंदुस्तान का टूटना निश्चित है। फिर बाबर सिकंदर को प्रकृति भेज देगी, क्योंकि चैत के नवरात्र के बाद फिर मुर्गा, फिर शराब, 9 दिन तो जो है घर मचकाते रहे, बाजी में ठुमका लगाते रहे, व्रत करते रहे, उसके बाद मुर्गा खा रहे, मुर्गी खा रहे। बोले श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, हमारे लखन महाराज नर्मदा मंदिर के पुजारी की जय हो। ओम हर हर महादेव। जरा चालू बंद करके चालू करके दोस्त